अलावा और एक सेक्टर जहां पर कमजोरी दिखी है वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। इनफैक्ट मेटल सेक्टर से कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर दोनों ही स्टॉक्स में 8% से ज्यादा की बिकवाली आज के सत्र में दिखी है। राजेश जी, क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर? वेदांता 8.5% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर में भी 8% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। देखिए, वेदांता में आज मेजर वीकनेस दिखाई दे रहा है एंड यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट की सपोर्ट होगा वो होगा 390 का। अगर आप पास्ट में अगर चार्ट देखें तो लास्ट ईयर जून से जो सपोर्ट ले रहा है वेदांता वो है अराउंड 390 के आसपास। तो फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। 390 का एक क्रूशल लेवल होगा। अगर 390 भी ब्रेक होता है तो पॉसिबली स्टॉक फर्दर 350 टू 360 के डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है। सिमिलरली हिंदुस्तान कॉपर में भी देखे तो एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। पॉसिबली फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है प्रीवियस स्विंग। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में मोमेंटम ऑन द डाउनसाइड है, तो थोड़ा सा अवॉइड की ही सलाह होगी। हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा वेदांता पर भी हमने चर्चा की। दोनों स्टॉक्स 8% से ज्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप लूजर्स में आज के सत्र में शामिल। लेकिन इसके अलावा ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स इस स्टॉक पर नजर डालेंगे, जहां पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपने टारगेट प्राइसेस घटाए हैं। इनफैक्ट उन्होंने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की जो पहले रेटिंग दी थी वो अब घटाकर केवल आउट परफॉर्म की रेटिंग दी। टारगेट प्राइस 930 से घटाकर 765 रुपए प्रति शेयर किया है। तो इस रिपोर्ट के चलते स्टॉक में भारी गिरावट दिखी है। ऑटो सेक्टर पर टैरिफ्स लगे उसके बाद इन एनी केस पूरे सेक्टर पर दबाव रहा है। राजेश जी, क्या राय होगी टाटा मोटर्स इस स्टॉक पर? राजेश जी, ये सवाल आपके लिए था टाटा मोटर्स पर। ओके, तो टाटा मोटर्स अगर आप देखें तो एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट पे आ गया है। 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्च में हमने देखा था कि यहाँ से एक रैली हुई थी। तो यहाँ पे 590 टू 600 बहुत ही की सपोर्ट है। 2023 का भी ये स्विंग लो है। तो अभी फिलहाल तो मोमेंटम डाउनसाइड के आसपास है, बट 590 क्रूशल होगा। अगर 590 भी ब्रेक होता है तो फर्दर डाउनसाइड पॉसिबली टुवर्ड्स 570 टू 565 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच रहेगा। 590 के आसपास मेजर सपोर्ट है, वहां पे वॉच करना होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का जो डर था वो कल तक तो नहीं था, लेकिन आज जिस तरह से अब संकेत मिल रहे हैं वो प्रेशर हम साफ तौर पर फील कर पा रहे हैं। और विंडो फार्मा, इप्का लैब्स, ग्रेन्यूल्स, ल्यूपिन सभी टूटते नजर आ रहे हैं। सिप्ला, बायोकॉन, रेड्डीज सभी दिग्गजों में पिटाई हुई है। तो यहाँ क्या वेट एंड वॉच वाली रणनीति अभी आपको लग रही है? सब कुछ क्लैरिटी आ जाए तब यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए, या लगता है आपको कि कहीं एक मौका बन सकता है इस गिरावट में, इस करेक्शन में? डेफिनेटली यहाँ पे वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। कल मॉर्निंग के सत्र में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम था, बट उस मोमेंटम में एक कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम नहीं था। 200 डीएमए के आसपास निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने कल ही के सेशन में रेजिस्टेंस लिया था एंड क्लोजिंग में अपने लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड करा था। एंड आज अगर आप देखें तो एंटायर गेन्स जो है वो गिव अप कर दिए हैं एंड यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर वीकनेस जो है देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फर्दर 19,800 तक जो है प्रीवियस स्विंग लो है फार्मा इंडेक्स का, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें तो वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पे रखनी चाहिए। दरिया फार्मा इंडेक्स पर काफी कुछ खबरें निकल कर आई है पिछले 2 दिनों में, जिसके चलते काफी वॉलेटाइल रहा है ये सेक्टर। लेकिन आज के सत्र में भारी बिकवाली निफ्टी फार्मा इंडेक्स और इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स गिरावट के साथ कारोबार करते हुए।